Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और 3 ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. कल हमारा सेशन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ गांधी जयंती, कल हॉलीडे था, तो जो भी क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज हम देख लेंगे. ठीक है, और एक चीज़ और, आज हमारा रिवीजन वाला सेशन भी रहने वाला है साथ साथ. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. एनरो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. एनरो जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 मिला, ये किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मणिपुर. ठीक है, एनरो विलेज मणिपुर में है. न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि इसने जीत लिया है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड इन द हेरिटेज कैटेगरी. कहाँ पे? 2024 के बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन के दौरान. ठीक है, ये अवार्ड कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है. कब करती है? तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशंस, और जो कि नई दिल्ली में हुआ है. ठीक है, तो इस विलेज का रिच कल्चरल हेरिटेज और यूनिक ट्रेडिशन इसको अलग बनाता है. इसमें सेंचुरीज ओल्ड फायर वर्शिप मौजूद हैं और यही वजह है कि ये इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी. एनरो विलेज का कल्चरल हेरिटेज और इनका हिस्टोरिक टेम्पल जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. टूरिज्म की वजह से यहाँ पे इनकम काफ़ी बूस्ट हुई है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं लोकल्स के लिए. और इसके के साथ कम्युनिटी ने देखा जाए तो एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन दिया है इन प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग देयर हेरिटेज. फाइन, तो याद रखिएगा कि एनरो विलेज को हाल ही में मिला है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 और ये विलेज कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर स्टेट में. ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ देखेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है अनुराग कुमार. Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticultural sciences? इस फील्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को. Recently, नायाब साइनी was sworn in as the 11th Chief Minister of which Indian state? ये 11वें चीफ मिनिस्टर बने थे हरियाणा के. Which state won the maximum number of awards during the 4th edition of Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? इसमें मैक्सिमम अवार्ड्स जीते हैं गुजरात स्टेट ने. Who is the author of the recently released book India: The Road to Renaissance, A Vision and an Agenda? ये बुक ऑथर की थी विपिनेश्वरा चल्ला ने. In which year Savitribai Phule established the country's first school for women? This is the year 1848. D.S. Majithia, who recently passed away, was associated with which armed force? तो ये रिलेटेड थे इंडियन एयर फोर्स से और कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया. ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन में देख लेते हैं. वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया था. आंसर है यहाँ पे 27 ऑफ सितंबर. इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द वर्ल्ड टूरिज्म डे. फाइन, इसके अलावा कौन सा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है? इट इज द याओशांग फेस्टिवल. फाइन, और एक और डांस फॉर्म है इनका जिसको कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था और ये मणिपुर से ओरिजिनेट होता है. इट इज द मणिपुरी डांस. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Recently, where was the first edition of भारतीय कला महोत्सव inaugurated? हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिस इज सिकंदराबाद. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 8वां एडिशन भारतीय कला महोत्सव का. कब किया है? ऑन 28 ऑफ सितंबर. ठीक है, कहाँ पे किया है? सिकंदराबाद में. सिकंदराबाद कौन से स्टेट में है? तेलंगाना स्टेट में. यहाँ पे फोकस था हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. फाइन, तो ये फेस्टिवल बेसिकली 29 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और 6 ऑफ अक्टूबर तक चलने वाला है. इसमें शोकेस किए जाएंगे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, कल्चर, क्राफ्ट और क्यूलिनरी डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की. लगभग 300 आर्टिस्ट और आर्टिजन्स फ्रॉम डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. इस इवेंट के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कंट्रीब्यूशन को टू द इंडियाज कल्चरल हेरिटेज. इससे सोशल हार्मोनी ऑब्वियसली फॉस्टर हो जाएगी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ेगा. साथ ही इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, फर्स्ट एडिशन नहीं, यहाँ पे 8th होना चाहिए असल में. ठीक है, तो हमने बात करी कि 8th एडिशन था ये,
तो 8th भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट में। फाइन। अब कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो जिसको हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं? तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है असम स्टेट के लिए? सो दिस इज ब्रह्मपुत्र। और मणिपुरी डांस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? मणिपुर से, और ये यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ देखेंगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज। पहला क्वेश्चन है, राजा पर्व इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? राजा पर्व एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। कलारीपयत्तु इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। Which institution related to Yakshagana was recently accredited by the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage? This is ये है KIMYM, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। विशालगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फोर्ट आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। विच कम्युनिटी इन कूक्कानाम केरला स्पीक्स द मधिका लैंग्वेज दैट वाज मेंशन्ड इन द न्यूज? तो ये कम्युनिटी है चाकालिया, ठीक है, ये आपको केरला में मिलेगी और ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इट इज द मधिका लैंग्वेज। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच तमिल मंथ? दिस इज थाई। एंड व्हाट इज वेट्टा जुथू रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज है? ये एक सिलेबिक अल्फाबेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज? हाल ही में प्रतिष्ठित 2024 का शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, अलेक्जेंडर डून। ठीक है, अलेक्जेंडर डून ने जीता है 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज। इस प्राइज को पहली बार फॉर्म किया गया था 2005 में, और किसने किया था? तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको एनुअली दिया जाता है रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 22 ऑफ दिसंबर को होता है। और किसको दिया जाता है? तो सभी मैथमेटिशियंस को जो कि 32 ईयर्स ऑफ एज पे होते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 32 ईयर्स तक होने चाहिए, उसके अंडर लोगों को दिया जाता है। तो ये एज लिमिट ऑनर करती है रामानुजन जी के अचीवमेंट को ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ। इस अवार्ड में एक साइटेशन होता है, साथ ही $10,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है। और ये प्राइज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अचीव कर चुका है क्योंकि इसमें पास्ट रेसिपिएंट्स हैं जैसे कि मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश जैसे इंपॉर्टेंट लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल का जो 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज है ये किसको प्रेजेंट किया गया? सो दिस इज अलेक्जेंडर डून। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए कुछ पर्सन से न्यूज को देख लेते हैं, कुछ ऐसे लोग जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर गुडलिप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया सिद्धलिंगा पत्तानेशिट्टी को। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर नेक्स्ट है अंशुमान गायकवाड़ हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये क्रिकेटर थे और इनका निधन हो गया। पुलित्जर प्राइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये दिया जाता है जर्नलिज्म के सेक्टर में। पीटर हिक्स हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर विच रिसर्च? इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था फॉर डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स? ये एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2023? तो यहाँ पे आंसर है 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ल्ड कैजाउरी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 ऑफ सितंबर एवरी ईयर। व्हाट इज कैजाउरी? विश्व कैसवरी दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसवरी क्या चीज है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, तो इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 26 ऑफ सितंबर को, ताकि हम हाईलाइट कर सकें कि इस बर्ड की क्या एक इम्पॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे। इनकी अगर हम बात करें तो ये लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड हैं टू द इम्यूस, और इनको आप मोस्ट डेंजरस बर्ड के तौर पे भी ऑब्जर्व करते हैं या कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर नेटिव हैं टू न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं लेकिन लैंड पे भी चल सकते हैं। इनकी 3 स्पेशीज फिलहाल मौजूद है। और कौन कौन सी है ये? तो पहली है सदर्न जो कि लार्जेस्ट है, नदर्न
और ड्वार्फ कैसोवरीज। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है सीड डिस्पर्जल में, साथ ही रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, और साथ ही इनका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है फॉर एबोरिजिनल ग्रुप्स, जहां पे डिफरेंट सेरेमनीज को फीचर करते हैं। ठीक है, तो इंडिजिनस ग्रुप्स फिलहाल इन्वॉल्व हैं कैसोवरी कंजर्वेशन में यूजिंग ट्रेडिशनल एंड सम मॉडर्न मेथड्स। फाइन, तो सिंपली हमें याद रखना है कि वर्ल्ड कैसोवरी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 सितंबर को। ये एक तरह की फ्लाइटलेस बर्ड है। फाइन, अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको फॉर्म करती है, ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024? आंसर हियर इज अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं हम ये इस दिन को, तो आंसर है 3rd May। द नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ द कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हेल्ड? ये कॉन्क्लेव हुआ था पुणे में। Recently, where was the 5th meeting of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement Joint Committee held? ये मीटिंग हुई थी जकार्ता, इंडोनेशिया में। What is the theme of International Day of Peace 2024? Answer here is cultivating a culture of peace. वर्ल्ड लीवर डे 2024 के लिए थीम क्या थी? कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के लिए थीम क्या रखी गई थी? साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है इनके डेज की बात करें अगर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है 21 सितंबर को, वर्ल्ड लिवर डे होता है 19 अप्रैल को हर साल, और लास्ट वाला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। ठीक है, तो आपको डेज और थीम्स दोनों चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? दिस इज द सिटी ऑफ नागपुर। NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप कर दिया है पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर सिटी में। फोकस यहाँ पे क्या है? बर्ड स्पेशीज को प्रोटेक्ट करना और प्लांट्स को देखना सेंट्रल इंडिया में। ये जो पार्क है इसका नाम रखा गया है अमृत महोत्सव पार्क, और इसको इनिशिएट किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। ये प्रोवाइड करेगा एक ग्रीन नेचुरल हैबिटेट बर्ड्स के लिए, साथ ही इससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रमोट होगी। और ये लोकेटेड है जामता क्लोवर लीफ पे ऑन NH44 नियर द जामता इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये कवर करता है लगभग 8.23 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को, और इसको बनवाया गया है कितनी लागत के साथ? 14 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। इसमें फीचर किया गया फास्ट ग्रोइंग ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ट्रीज को, जिससे कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस किया जाए। और यहाँ पे जो नागपुर की सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क को इन द नागपुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स इंडिया के। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इनॉग्रेटेड 3-day आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल इन विच सिटी? तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है 3 दिन का आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल लखनऊ में। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज चेयर्ड बाय विच अथॉरिटी? इस कमेटी को चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि फिलहाल इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम क्या है? भीमताल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक है उत्तराखंड में। न्यूज में क्यों आई? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। What is the main objective of the QCI Surajya Recognition and Ranking Framework recently mentioned in the news? इसका main objective है to drive excellence among the states and improve the citizens' quality of life. Okay. Recently, which state has reported an outbreak of acute encephalitis syndrome primarily affecting the children? ये outbreak देखा गया था गुजरात में कुछ दिनों पहले। Which region of West Bengal was recently struck by a devastating tornado? This is Mainaguri. Which city of Madhya Pradesh recently hosted the 3rd regional industry conclave? ये मध्य प्रदेश की सिटी है ग्वालियर, जिसने की होस्ट किया 3रा एडिशन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। ठीक है, The question number 6 is, India has recently signed a bilateral investment treaty with which country to ensure protection for the investors? भारत ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने साइन कर लिया है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए दोनों ही कंट्रीज में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और उज्बेक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन किया इन ताशकेंत। इस ट्रीटी का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करना और एक स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना। ठीक है,
तो ये अश्योर करेगा इन्वेस्टर्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही एक इंडिपेंडेंट फोरम फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट भी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा थ्रू आर्बिट्रेशन। ये ट्रीटी असल में बैलेंस करेगी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को विद द स्टेट्स राइट टू रेगुलेट, जहाँ पे एडिक्वेट पॉलिसी स्पेस को अलाउ किया जाएगा। फाइन। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हाल ही में उज्बेकिस्तान कंट्री के साथ साइन की है, जिससे कि दोनों कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके। फाइन। अगली स्लाइड में आइए कुछ इंटरनेशनल न्यूज पे नजर डालते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, Recently, Australian government in its National Defence Strategy 2024 identified which country as top-tier security partner in the Indo-Pacific region. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 में इंडिया को डिक्लेयर किया था या आइडेंटिफाई किया था एज द टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर इन द आईपी रीजन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जीरिया। अल्जीरिया कंट्री के लिए हमारे इंडिया की तरफ से एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं स्वाति विजय कुलकर्णी। पनामा कैनल विच हैज बीन सीन इन द न्यूज कनेक्ट्स विच टू ओशन। ये कैनल कनेक्ट करता है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ। सैडो गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये गोल्ड माइन है जापान में। दार एस सलाम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट है तंजानिया में। रिसेंटली अब्दुल मजीद तेबॉन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये प्रेसिडेंट है अल्जीरिया कंट्री के लिए। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ विच कंट्री। ये हाईएस्ट ऑनर है रशिया का। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि 2024 में ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट इज Recently, which national park in India has been designated as an eco-sensitive zone to protect the Asiatic lions? हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज गिर नेशनल पार्क। इंडियन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है 1.84 लाख हेक्टेयर्स का एरिया अराउंड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया एज एन इको सेंसिटिव जोन। इस एरिया का पर्पस क्या है? एशियाटिक लॉयंस को प्रोटेक्ट करना, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये कवर करेंगे 196 विलेजेस को इन अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स और इसमें 17 रिवर्स भी इंक्लूडेड होंगी। ये फीचर करेगा 10 किलोमीटर्स का एक बफर जोन फ्रॉम द गिर प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में, और ये जाना जाता है अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। साथ ही खास बात क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है एशियाटिक लॉयंस की। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात को डेजिग्नेट किया गया है एज एन इको सेंसिटिव जोन जहाँ पे एशियाटिक लॉयंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फाइन। आइए कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मालाबार ट्री टोड इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया? ये कहाँ पे एंडेमिक है? वेस्टर्न घाट्स में। रिसेंटली जेनेटिक रेस्क्यू हैज बीन प्रपोज टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ विच नेशनल पार्क? दिस इज रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। द नेक्स्ट इज फ्राइना राकने डेसिपियंस बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? ये किस तरह की स्पेशीज है? ये स्पाइडर से मिलती जुलती एक स्पेशीज है। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द ओरंगुटान डिप्लोमेसी टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाल ही में मलेशिया ने ओरंगुटान डिप्लोमेसी को लॉन्च किया है। रिसेंटली अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एलोंगेटेड टॉर्टाइज वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये मिला है हमें अरवली से। 4-ringed बटरफ्लाई वॉज डिस्कवर्ड इन विच नेशनल पार्क? ये बटरफ्लाई डिस्कवर हुई है नामदफा नेशनल पार्क से। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एन एक्शन प्लान टू एलिमिनेट 1 मिलियन इंडियन हाउस क्रोज बाय द एंड ऑफ 2024? दिस इज द कंट्री कीनिया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि इस सैंक्चुरी का पर्पस है बहुत जल्द अपने लिए टाइगर रिजर्व का स्टेटस अचीव करना विद गवर्नमेंट सपोर्ट। इसी वजह से न्यूज में आ गया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? तो ये रेजन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है और इसी के साथ 825.9 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ये अपने अंदर एक्वायर किए हुए है। इस सैंक्चुरी में आपको रॉकी फॉरेस्ट मिलेंगे, साथ ही एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन द विंध्या हिल्स। ये पैरेलल है टू द नर्मदा रिवर। कोलर रिवर फॉर्म करती है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री को और इसमें भीमबेटका एक जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी लोकेटेड है और ये जानी जाती है अपने रॉक शेल्टर्स और पेंटिंग्स के लिए। राइट, तो इस सैंक्चुरी में आपको हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स भी मिलेंगे जैसे कि गिनौरगढ़ फोर्ट हो गया, POW कैंप हो गया और रतापानी डैम हो गया। ठीक है, तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लोकेटेड है? सो दिस इज द स्टेट मध्य प्रदेश। ओके, अगली स्लाइड में चलिए कुछ लोकेशंस देख लेते हैं अलग अलग जगहों की जो न्यूज में आए हैं किसी न किसी वजह से।
पहला क्वेश्चन है नस्का रिज इज अ सबमरीन रिज लोकेटेड इन विच ओशन, ये रिज आपको मिलेगी पैसिफिक में। कैगोस आर्किपेलागो इज लोकेटेड ऑन विच ओशन, ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में। साइपान आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच ओशन, ये है पैसिफिक ओशन में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, 2023 के इस इवेंट को होस्ट किया था फरीदाबाद हरियाणा ने। सेकेंड, थॉमस शोल इज लोकेटेड इन विच सी, ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। सबीना शोल इज लोकेटेड इन विच सी, आंसर इज साउथ चाइना सी अगेन। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ये केंद्र एस्टैब्लिश किया गया हैदराबाद सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर, विश्व हृदय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 29 ऑफ सितंबर को। तो हर साल 29 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन लॉन्च करता है वर्ल्ड हार्ट डे को, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। इस कैंपेन के थ्रू हम इंकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को, साथ ही ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस को कि वो कुछ स्टेप्स लें टू रिड्यूस द हार्ट रिलेटेड रिस्क, ठीक है। तो वर्ल्ड हार्ट डे को रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में पहली बार, और इसको फर्स्ट बार ऑब्जर्व किया गया 24 ऑफ सितंबर को, ठीक है। तो 2000 to 2011 इस इवेंट को कंडक्ट किया गया था ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर मंथ, और इस साल के लिए हमने थीम रखी यूज हार्ट फॉर एक्शन, ठीक है। ये थीम हाईलाइट करती है कि क्या रोल है हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज और स्मोकिंग का, ओबेसिटी का इस हार्ट पे, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हार्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 29 ऑफ सितंबर को। इस साल की हमने थीम रखी यूज हार्ट फॉर एक्शन, ओके। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ट्यूना डे एवरी ईयर, इसको कंजर्व करने के लिए हम 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024, जिसको हर साल 26 ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो थीम रखी गई थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे एवरी ईयर, इसको हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। Recently, which state hosted the 6th edition of the Khelo India Youth Games? This is Tamil Nadu. Fit India Champions podcast series, which was seen in the news, is launched by which ministry? Answer here is Ministry of Youth Affairs and Sport. What is the theme of World Cancer Day 2024? Answer हो जाएगा Close the Care Gap. और National Voters Day हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। अगर इनकेस आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हर साल 4 फरवरी को होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नंजनगुड़ रसाबले बनाना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये बहुत फेमस वैरायटी है केले की, हाल ही में समाचारों में रहा। नंजनगुड़ रसाबले केला मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो ये खेती होती है कर्नाटका में। तो पहले ये बहुत स्कार्स था ड्यू टू अ फंगल डिजीज, लेकिन फिर से ये कर्नाटका के मैसूर और चामराजनगर में एक बार फिर से थ्राइव किया गया है, इसी वजह से न्यूज में आ गया, ठीक है। याद रखिएगा ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट है कर्नाटका स्टेट का, इसको जीआई टैग मिला था 2006 में इसके यूनिक टेस्ट और थिक पल्प के लिए, और इस बनाना की एक डिस्टिंक्ट एरोमा भी है और एक फ्लेवर है जो कि अदर वैराइटीज में नहीं देखा जाता इसके, और ये बेस्ट तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं ब्लैक क्ले एलुवियल सलीन सॉइल में, और इस फ्रूट की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ऐसा माना जाता है कि न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकती है, ठीक है। तो फार्मर्स थ्रेट फेस करते हैं फ्रॉम पनामा विल्ट डिजीज, जो कि कॉज होता है बिकॉज ऑफ फ्यूजीरियम विल्ट पैथोजन, फाइन। तो पहले ये बहुत स्कैर्स हो गया था कर्नाटका में, लेकिन एक बार फिर से इसकी जो खेती है बहुत अच्छी हो रही है, इसी वजह से ये बनाना न्यूज में आ गया। याद रखिएगा ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट है कर्नाटका स्टेट का, फाइन। लास्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड एन एंटी ड्रोन सिस्टम दैट रिलाइज ऑन साउंड टेक्नोलॉजी, इसको क्रिएट किया है आईआईटी जम्मू ने। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मिशन है नासा का। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। Recently, which space organization has launched Tanager-1 satellite to track methane emission? Methane emissions को ट्रैक करने के लिए Tanager-1 satellite लॉन्च किया है नासा ने। Which day is observed as World Organ Donation Day every year? Answer is 13th of August. What is juice jacking? Recently seen in the news. It is cyber attack. Okay. And recently, which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed of the ISRO? यहाँ पे आंसर है Skyroot Aerospace, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए।
और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारे 10 रिवीजन के स्लाइड होते हैं वो भी आज हमने देखी हैं। पिछले 2 जो सेशन हुए हैं हमारे उसमें हमने रिवीजन वाला पार्ट नहीं किया था क्योंकि जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको वहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो इस वजह से हमारा रिवीजन 2 दिन रह गया था, लेकिन आज से फिर हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और होमवर्क में आज कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। फाइन, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। उससे होगा क्या, आपको सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.